टोंक के टोडा रायसिंह में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पंचायत समिति सभागार में समीक्षा बैठक की, जहां पौधारोपण और स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई, जिसमें हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 50 बीघा चारागाह भूमि चिन्हित कर पौधारोपण करने, कचरा संग्रहण के लिए ई रिक्शा लगाने और घर घर कचरा पात्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में एसडीएम कपिल शर्मा, तहसीलदार राहुल पारिक सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जैसलमेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के बासनपीर गांव में 2 छतरियों को लेकर बड़े विवाद के बाद दूसरे दिन शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने काफिले के साथ बासनपीर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा उन्होंने लिया। शिव विधायक भाटी ने दोपहर को बासनपीर पहुंचकर दोनों छतरियों का जायजा लिया और सभी का हौसला भी बढ़ाया। शिव विधायक धरनास्थल पर मौजूद लोगों से मुलाकात कर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी से आशीर्वाद लेकर पूरे घटनाक्रम की उन्होंने जानकारी ली। विधायक ने छतरियां बनाने वाले कारीगरों और मजदूरों से कार्य को लेकर बातचीत भी की, जिन्होंने कहा कल शाम तक छतरियां तैयार हो जाएंगी। धरना स्थल पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व विधायक सांगत सिंह भाटी, भाजपा नेता कवराज सिंह चौहान, मदन सिंह राजमथाई सहित कई दिग्गज और सैकड़ों लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो घटना घटी बासनपीर में वो वाकई दुखद है। ये जो छतरियां हैं ये वीरों की और शौर्य की प्रतीक रही और वो तमाम लोग जिनकी बदौलत ये जैसान, ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान, ये पूरा प्रदेश आज जिस अमन की सांस ले रहा है, निश्चित रूप से इन शूरों और वीरों की वजह से। और ये जो घटना घटी है निश्चित रूप से दुखद है और जो भी आरोपी थे इनमें जिन लोगों के जो लोग इसमें साथ थे उनके खिलाफ निश्चित। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हरिवल्लभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिवल्लभ, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर, क्योंकि देखिए विवाद बढ़ा था लेकिन हालांकि उसके बाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, मामले को शांत कराया गया। फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर? जी बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल जो है मामला एकदम शांत हो रखा है और जो छतरियों का निर्माण था वो बदस्तूर जारी है। प्रशासन मुस्तैद है, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो साथ ही हिंदू संगठन से जुड़े जो तमाम लोग, हिंदू समर्थक हैं, वो उस मौके पर मौजूद है और उन छतरियों का जो निर्माण है वो कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र सिंह भाटी भी वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत लोगों से की गई और क्या कुछ निर्देश उनकी तरफ से आगे के लिए दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल जो विवाद हुआ तो उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे, जिसमें पत्थरबाजी करते हुए मामला सामने आ रहा था, जिस पर रविंद्र सिंह भाटी ने जो है कल अपने ट्विटर एक्स पर जो पोस्ट साझा करके लिखा था कि जैसलमेर की बासनपीर में जो घटनाएं घटित हुई है वो जिसमें अराजक तत्वों द्वारा प्राचीन स्थल व भाईचारे को खत्म करने की हरकत की गई। इसको लेकर रविंद्र सिंह ने भी कहा था कि राजस्थान की जो मारवाड़ की जो अपनायत की परंपरा वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही थी। तो इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने साफ बताया था कि मैं कल जैसलमेर मौके पर पहुंचूंगा। आज वो कई वादे के अनुसार आज घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंचकर जो निर्माणाधीन जो छतरियां हैं उनका मुआयना किया। मुआयना के बाद जो वहां पर मौके पर जितने भी जनप्रतिनिधि थे वहां पर उनके साथ घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल मामला शांत है और रविंद्र सिंह भाटी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बातचीत की, वहां के लोगों से बातचीत की और आगे के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने वहां पर बात की और जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की। तो देखिए फिलहाल मामला ये शांत है। पुलिस प्रशासन भी जो है वहां पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है, लोगों को समझाइश दी गई, मामले को शांत कराया गया, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस वहां पर मौजूद है। पूरी नज़र रखी जा रही है कि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति एक बार फिर वहां पर ना बने और इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी वहां पर पहुंचे। जैसे ही उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी लगी वो वहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, लोगों से बातचीत की, समझाइश भी उन्होंने की और जो वहां पर लोग हैं उनसे बातचीत की गई है। आगे के लिए अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को भी तमाम निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो विधायक धरना स्थल पर पहुंचे हुए थे। पुरानी छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद गरमाया था, लेकिन फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, मामले को शांत कराया गया
और इसके बाद पुलिस प्रशासन फिलहाल मौजूद है वहां पर और नज़र बनाए हुए है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम फिलहाल वहां पर किए गए हैं ताकि कोई फिर से इस प्रकार की स्थिति ना बने। देखिए, धरना स्थल पर लोगों से मुलाकात भी की थी शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने, और जो वहां पर छतरियां बनाने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनसे आगे के कार्य को लेकर बातचीत उन्होंने की, जिन्होंने कहा कल शाम तक छतरियां तैयार हो जाएंगी। जो मजदूर हैं उनकी तरफ से कह दिया गया कि कल शाम तक जो है जो भी कार्य रुका हुआ है वो पूरा हो जाएगा। धरना स्थल पर पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, भाजपा जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह, पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, भाजपा नेता कवराज सिंह चौहान, मदन सिंह सहित कई दिग्गज और सैकड़ों लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। देखिए, सभी जनप्रतिनिधि जो हैं उन्होंने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वहां पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की और जो वहां पर छतरियों के निर्माण को लेकर जो मजदूर कार्य में लगे हुए हैं उन्हें भी बातचीत की गई, उनका हौसला बढ़ाया गया और मजदूरों की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया कि कल शाम तक जो भी अधूरा कार्य है, जो रुका हुआ कार्य है, उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो फिलहाल जो लोग वहां पर मौजूद हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनसे रविंद्र सिंह भाटी ने और साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि जो पहुंचे उन्होंने बातचीत की है। वहीं पुलिस प्रशासन की अगर सुरक्षा की और ज़्यादा बातचीत के लिए विधायक महंत प्रतापपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतापपुरी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका सच भी धड़क में। पूनम जी, ये गुरु पूर्णिमा के दिन का प्रकरण है। ये जो छतरियां हैं ये अपनी पहले ऐतिहासिक छतरियां हैं, लगभग 200 वर्ष पुरानी है और ये आस्था का केंद्र है। तो पिछले कार्यकाल में क्या किया, यहाँ के लोग जो है मुस्लिम आबादी ये गांव हो गया, क्योंकि ये गांव था पली वालों का बसाया हुआ और इसका नाम, गांव का नाम था बासन पी। बासन हमारे यहाँ राजस्थान में कहते हैं बर्तन को, पी मतलब पीना, बर्तन में पीना। तो तालाब है वो इन्होंने पलीवाला ने खुदवाया था और उनका एक नियम है, रिवाज है कि हम जो तालाब होते हैं उसको शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, जो हम भी पीते हैं। किसी मवेशी को भी अंदर नहीं पीने देते, कोई व्यक्ति भी पेशाब पानी अंदर नहीं करेगा। तो यदि पशु को भी पिलाना तो अपने बर्तन में भर के लाते, यानी बासन, बर्तन को कहते ला करके पाते थे, इसी नाम पड़ा बासन पी। पहले तो इन्होंने नाम के साथ छेड़छाड़ करके बासन पी कर दिया। उसके बाद में जो जैसलमेर राज परिवार की यहाँ तकरीबन 25,000 बीघे जमीन है, ठीक है, तो उस जमीन पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर दिया। प्रतापपुरी जी, हाँ। आप वहां पर मौजूद थे। देखिए, पहले विवाद एकदम से गरमाया, हालांकि पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामले को शांत भी कराए गए, लेकिन वहां पर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि देखिए आपने जो है आपकी निगरानी में पूरा मामला रहा, किस तरीके से वहां पर स्थिति और आगे के लिए मजदूर भी कह रहे हैं कि कल तक काम भी पूरा कर लिया जाएगा। पूनम जी, मेरी बात सुनो जी, कि पुलिस प्रशासन के समझाइश के बाद में जो पुरानी छतरियां विध्वंस का तोड़ी थी तो उनको वापस शुरू कर दिया। अब ये योजनाबद्ध ढंग से वापस तैयारी करके आते हैं। पास में गवर्नमेंट स्कूल है, तो वहाँ इनके समाज का, मुस्लिम समाज का अध्यापक, उन्होंने बच्चों को ऐसा किया तैयार, पत्थर लेके बाहर आए। फिर महिलाएं आई, वो पत्थर लेके आई और मकानों पर चढ़ के करके अल्लाह अकबर बोले और तालियां बजाई और मस्जिद से इनको आह्वान किया, ठीक है ना। तो ये जो बिल्कुल शांति से काम चल रहा था, उन्होंने जोरदार पत्थरबाजी की, पुलिस की उपस्थिति में की, यहाँ के लोगों के पत्थर लगे और ये से वातावरण पूरा बिगड़ गया। अब हम लोगों ने ठीक ठाक वापिस संभाला है, क्योंकि यहाँ पूरे क्षेत्र में एकदम आक्रोश और ऐसा फैल गया था। तो अब छतरिया का जो भी छोटा मोटा निर्माण था वो पूरा हो गया है और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग भी कर रहा है और अभी कोई ऐसी बात नहीं है जो भी कोई आगे भविष्य में कोई है छतरियों को लेकर। परंतु ये जरूर है कि ये घटना क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकेत भी है और ये एक प्रकार से कलंक भी है और ये होना नहीं चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। बिल्कुल, देखिए आपने यहाँ पर कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जो लोग जिन्होंने इस तरीके की चीज़ें की, इस विवाद को बढ़ाया, इस विवाद को गरमाया, जिस तरीके से ये चीज़ें सामने आई, वाकई आपने भी कहा कि एक कलंक है एक तरीके से अगर क्षेत्र के लिए। तो जो दोषी हैं आखिरकार उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी, सख्त कार्रवाई की अगर बात की जाए? क्या बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन दोनों गंभीरता से है और उनको डिटेन करके गिरफ्तारियां करी है
उनसे पूरी पूछताछ कर रहे, क्योंकि यहाँ तगारियां, फावड़े, मशीन जो भी थे वो भी वो लूट के ले गए और उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध ढंग से ये यहाँ अशांति फैलाई है। तो कानून अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई करेगा। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पुरानी छतरियों के निर्माण को लेकर एकदम से विवाद गरमाया, लेकिन जिस प्रकार से तमाम जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार हैं, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए, लगातार इस मामले को लेकर उस क्षेत्र में अभी भी सभी नज़र बनाए हुए हैं। संज्ञान में सभी ने तुरंत इस मामले को लिया और साथ ही जो है वहाँ पर पहुँचकर भी उस क्षेत्र का जायज़ा लिया और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बातचीत की। पुलिस प्रशासन के लिए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए ताकि इस तरीके की स्थिति जो एकदम से विवाद गरमाया, क्षेत्र में जो है गहमा गहमी का माहौल रहा, अब इस तरीके की स्थिति ना बने और इसको लेकर आगे पुलिस प्रशासन को निर्देशित भी किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है वहां पर मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था पूरे क्षेत्र में की गई, पुलिस जाब्ता पूरा मौजूद है वहां पर और नजर बनाए हुए है ताकि जो स्थिति एकदम से उस क्षेत्र की बिगड़ी है वो वापस से ऐसी स्थिति ना बने। इसको लेकर खास इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। तो देखिए, रविंद्र सिंह भाटी भी पहुंचे, अन्य विधायक भी पहुंचे, महंत प्रतापपुरी जी भी वहां पर लगातार बने हुए थे पूरी रात भर उन्होंने, और वही इसी चीज़ को लेकर जो है कि ताकि आगे इस प्रकार का घटनाक्रम ना हो और स्थिति ना बिगड़े, स्थिति बेकाबू ना हो, इसी को लेकर देखिए सभी इस मामले को लेकर सजग हैं और लगातार उस क्षेत्र में नज़र बनाए हुए हैं। जायज़ा लिया जा रहा है तमाम लोगों के द्वारा पहुंचकर और बातचीत वहां के लोगों से की जा रही है। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आज झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की और इस बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी ली गई और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निर्देश भी दिए गए। समीक्षा बैठक में झुंझुनू जिले के विभिन्न उपखंडों के एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। प्रभारी मंत्री गहलोत ने योजना वार प्रगति रिपोर्ट तलब करते हुए अधिकारियों से सीधे सवाल जवाब किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से मिले। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने 18 महीनों के कार्यकाल में जो विकास और पारदर्शिता का मॉडल प्रस्तुत किया है वह कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से कहीं अधिक प्रभावी और जनहितकारी है। मंत्री होने के नाते लगातार झुंझुनू में अधिकारियों के साथ में मॉनिटरिंग भी करते हैं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन और उसकी प्रभावी जो पहुंच है जनता तक रहे, इससे लगातार अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज भी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभी पूरे जिले के उपखंड से भी हमारे साथ में इसी के माध्यम से उपखंड अधिकारी और तहसीलदार से लेकर जुड़े और चलिए बढ़ेंगे आगे। फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर फैलाई जा रही झूठी बातों पर सफाई देना जरूरी है। जूली ने कहा कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी, दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दी और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर पहुंचे। आरोपियों को तत्काल ही गिरफ्तार कर मामला एनआईए को भी सौंपा गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब जब केस एनआईए के पास है तो दोषियों को फांसी क्यों नहीं हुई। फाइल्स जो है अभी उसकी कहानी क्या है ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर के अंदर हुआ, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है उस परिवार की 50 लाख की मदद की, दोनों बच्चों को नौकरी दी और तुरंत अपराधियों को पकड़ने का काम किया और मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है वहां पे पहुंचे। लेकिन ये लोग जो बहुत बड़ी आस्था की बात करते हैं, इन लोगों ने कमजोर पैरवी की। 166 गवाहों में से मात्र 6 लोगों की गवाही की है और जो अपराधी पकड़े थे उनमें कई तो जमानत लेकर छूट भी गए। और ये इनके बड़े नेता प्रधानमंत्री तक, पूर्व मुख्यमंत्री तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक ये झूठ बोलते रहे कि कन्हैयालाल के परिवार को कांग्रेस ने 5 लाख रुपए दिए हैं और जयपुर के अंदर जो मर्डर हुआ था उसमें 50 लाख दिए हैं। तो झूठ बोल के पूरा माहौल इस प्रकार का।
और अब खबर बांदीकुई से है, जहां पर शराब का ठेका हटाओ अभियान के तहत पिछले 1 साल से चली आ रही शराब के ठेके की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय जाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जहां पर ग्रामीणों ने एसडीएम से अपनी समस्याओं को उनके साथ साझा किया। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर शराब का ठेका अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता तो वे लोग आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में गुमानपुरा स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया और तुरंत सुधार की मांग की है। राकेश नायक ने बताया कि शिक्षा जीवन का आधारभूत तत्व है, लेकिन स्मार्ट सिटी कोटा में नानता महल सहित कई सरकारी स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो तेज बारिश या फिर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बड़ा हादसा कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ कई अभिभावकों ने भी डीईओ के शर्मा को समस्याएं बताईं, तो वहीं डीईओ ने मौके पर कुछ समस्याओं का समाधान भी किया और अन्य के शीघ्र निस्तारण के निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जुपैल गांव में खेत में काम कर रही महिला को सांप ने डस लिया। सर्पदंश की घटना के बाद परिजन महिला को तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पंचायत जुपेल है, जिला बांसवाड़ा है, गांव गन्नावट का मामला है। मैं उसी गांव का सरपंच हूं। मतलब मेरे गांव में से उठे खेतों में गए, खेतों में जाने के बाद सब अचानक एकदम मुंह में झाग आने लगा और पेट में दर्द होने के बाद तुरंत ऐसे हॉस्पिटल में लाकर आए। हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ लाने के बाद दवाई करने नहीं मिले, नहीं थोड़ी देर जांच की, वो धड़कन थी, जांच दवाई चालू की, उसके बाद उसे भाई का मृत्यु घोषित कर दिया गया है। बढ़ेंगे आगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र सभागार में चिकित्सा विभाग की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिले में परिवार नियोजन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाली पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में योगदान देने वाले 52 जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों और चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और चेक देकर सम्मानित किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का जो नियंत्रण है उसके बारे में सभी मेजर्स उठाए जाए, तो इसके लिए पूरे हर वर्ष जो हम एक प्रोग्राम करते हैं, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय प्रोग्राम होता है और जिला स्तर पे जिला स्तर का प्रोग्राम होता है। इसमें इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं, हमारे प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर है, एएनएम है, आशा है, डिप्टी सीएमएचओ ऑफिस में जो इस काम को देखते हैं, जो सर्जन। आज विश्व जनसंख्या दिवस के शुभ अवसर पर जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा हमारे मेडिकल फील्ड में जिन्होंने अच्छा काम किया है उन सभी को सम्मानित किया गया है। आज यहाँ पे जिन सर्जनों ने अच्छी सर्जरी की है, पुरुष नसबंदी महिला संबंधी, उनको सम्मानित किया गया। साथ में जहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा इस विषय में अच्छा काम रहा है उन सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों को, वहाँ के एएनएम को, वहाँ के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है। इस तरह से टोटल 52 है, उन 52 लोगों को आज के कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। मुख्य रूप से पिछले वर्ष भी जो सूरजगढ़ पंचायत समिति है वो प्रथम रही, तो इस बार उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उसके अलावा उदयपुरवाटी पंचायत समिति है वो सेकंड रही। उदयपुरवाटी पंचायत समिति को 2 लाख का नगद पुरस्कार, 2 लाख